हाँ जी मित्रों, तो मैटर अब थोड़ा सीरियस है, इसीलिए लास्ट 4 अटेम्प्ट्स की एनालिसिस में इस वीडियो में भी आपको दे रहा हूं। हमने यहां पर अटेम्प्ट का नाम लिखा हुआ है, एग्जाम्स कब खत्म हुई थी उस रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट में मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है, रिजल्ट डेट क्या रही थी और कितना टाइम आईसीएआई को लगा था उन अटेम्प्ट्स में रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, वो भी यहां पर लिख रखा है। इस वीडियो के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आईसीएआई से और साथ में हमारे स्टूडेंट से कि उनको अभी इस वक्त क्या करना चाहिए। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि सर आपको क्या लगता है, अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, और अभी आप क्या कर रहे हैं जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्त, अगर मैं बात करूं ना आपसे जून 2023 की, तो जून 2023 का एग्जाम खत्म हुआ था 30 जून 2023 को, रिजल्ट आ चुका था 7 अगस्त को, और टोटल टाइम लिया था आईसीएआई ने 38 डेज का, राइट। इसके बाद दिसंबर 23 में एग्जाम्स खत्म हुआ था 6 जनवरी 24 को, रिजल्ट आया था 7 फरवरी 24 को, और टाइम आईसीएआई ने लिया था 32 डेज का। जून 24 की अगर हम बात करें तो 26 जून को एग्जाम खत्म हुआ, 29 जुलाई को रिजल्ट आ गया, टोटल टाइम यहां पर लगा 33 डेज का। अगर आप एक बात नोटिस करोगे तो जून 23 से एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, मतलब आईसीएआई प्रोग्रेस कर रहे थे अपने रिसोर्सेज में कि वो रिजल्ट जितनी जल्दी हो सके उतना डिक्लेयर कर दे। 38 डेज, 32 डेज, 33 डेज, जितना कम टाइम लग सकता है उतना कम टाइम आईसीएआई ने लगाया। लेकिन अगर आपको याद हो तो जून 24 के बाद आईसीएआई ने बोला था कि हम एग्जाम्स जो है 3 टाइम्स लेने वाले हैं, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर का। और जब मैं अभी अभी रिसेंट एक सेमिनार वेबिनार अटेंड करने गया था तो प्रेसिडेंट ने ये तक क्लेम किया था कि सर अब सीए फाइनल लेवल पर भी वो 3 बार अटेम्प्ट लाने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो इन प्रीवियस 3 अटेम्प्ट में जब 35 डेज के अराउंड रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था, 34 टू 35 डेज के अराउंड डिक्लेयर हो रहा था, तो सितंबर 24 में वही रिजल्ट की डेट गई 40 डेज। जबकि आईसीआई ने बोला हुआ है कि 3 बार हम एग्जाम लेंगे। अगर अब रिजल्ट में ज्यादा टाइम लगेगा तो बच्चे को अगला अटेम्प्ट प्रिपेयर करने के लिए उतना ही कम टाइम मिलेगा। तो अगर मैं आपको बात करूं, अगर हम इन 3 अटेम्प्ट्स की भी एक एवरेज पकड़े कि यार इतने टाइम में तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तो मैं अगर जून 23, दिसंबर 23 और जून 24 इन 3 अटेम्प्ट्स का भी एवरेज लूं तो 34 डेज में रिजल्ट आ जाना चाहिए था फ्रॉम द डेट ऑफ द एंड ऑफ एग्जाम्स। तो अगर हम जनवरी 25 की बात करें ना बेटा, तो 20 जनवरी 25 के अराउंड एग्जाम्स खत्म हो गए थे, तो 34 डेज जब एवरेज आ रहा है तो हमारा रिजल्ट 23 फरवरी 25 को ही डिक्लेयर हो जाना चाहिए था। चलो 2 4 5 दिन आगे पीछे चलता है, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि हमारे प्यारे धीरज खंडेलवाल सर ने सीए इंटर और सीए फाउंडेशन जनवरी 25 का रिजल्ट, जो आशा लगाई जा रही है, जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, वो बोल रहे हैं कि भैया इट मे कम, अभी भी पक्का नहीं है, इट मे कम ऑन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। जब स्टूडेंट के पास मार्च में रिजल्ट पहुंचेगा, 5 7 दिन सदमा सहन करने के लिए उसको टाइम लगेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए मई 25 में पढ़ाई करना। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं स्टूडेंट्स की, तो जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिए हुए हैं इन दी अटेम्प्ट ऑफ जनवरी 25, अगर वो पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन स्टिल दे विल गेट लेस टाइम फॉर जनवरी 26 टू प्रिपेयर। अगर इंसान बूथ ग्रुप भी प्रिपेयर करता है तो उसको क्लास सिलेक्शन करना, फिर रिविजन करना, फिर मल्टीपल बार कॉन्सेप्ट्स पर ग्रिप लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर उसके पास कम टाइम बचता है तो। लेकिन प्रॉब्लम पास वाले स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, मेजोरिटी रीजन है फेल वाले स्टूडेंट्स के साथ। बिकॉज जब इंसान एक बार फेल हो जाता है ना, और इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी सीए फाउंडेशन में जूझ रहे हैं, मुझे जल्दी से बताइएगा किस किस को एक से ज्यादा अटेम्प्ट लग चुके हैं ऑलरेडी सीए फाउंडेशन में, अगर उनको वापस इस बार फेलियर का सामना करना पड़ा तो भैया उनके पास जून 25 नहीं है एग्जाम देने को, अब 3 बार एग्जाम होती है तो उनको एग्जाम देना पड़ेगा मई 25 में। अगर रिजल्ट देर से भी आता, अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो चलता, लेकिन जब मई 25 में मुझे वापस एग्जाम देना है तो मेरे पास कम टाइम है प्रिपेयर करने का। और लॉ जैसा सब्जेक्ट, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टाइम लेता है कॉन्सेप्चुअल ग्रिप में भी और रिवीजन करने में भी। अगर मैं सीए इंटर स्टूडेंट की बात करूं तो भैया अगर वो पास हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्टिल उसकी आर्टिकलशिप की जो ज्वाइनिंग डेट है वो डिले होती जाएगी। और मैं आपको बताऊं एक एक दिन भैया आर्टिकलशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज उसकी वजह से अपना सीए फाइनल का अटेम्प्ट डिफर करता है। और अगर सीए इंटर वाला स्टूडेंट गलती से फेल हो गया ना यार, अगर गलती से वो फेल हो गया ना भाई, उसकी बैंड बजने वाली है अगर उसने बोथ ग्रुप का टारगेट करना है मई 25 में। बिकॉज इस बार इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट अमेंडमेंट्स है, फाइनेंस एक्ट जो था वो पूरी तरीके से बदल चुका है, और 2 महीने में यार अगर मैं खुद भी एग्जाम देने का ट्राई करूंगा कि बोथ ग्रुप देना है, पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए यार मेरी ना रिक्वेस्ट है आईसीएआई से और स्टूडेंट से, अब हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, स्टूडेंट से भी और आईसीएआई से भी, आप प्लीज इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके उतना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स में डाल दो, ताकि ये आईसीएआई के कोई हेड जो है, जो बीओएस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो देख पाए और हमारी ये बात
प्रेसिडेंट तक, वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचा सके। मैं स्टूडेंट से एक बात बोलना चाहता हूं, बेटा अगर आपको लग रहा है ना गलती से भी कि यार मेरा अटेम्प्ट लगने वाला है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो भाई। मैं आपको कह रहा हूं बैंड बज जाएगी दिमाग की, जब हाथ में केवल तुम्हारे पास 50-60 दिन होंगे और अटेम्प्ट सामने दिखेगा। वो सिलेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि बोथ ग्रुप दो, सिंगल ग्रुप दो। और मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स में, जो मेरा खुद का सब्जेक्ट है इनकम टैक्स जीएसटी, उसमें तो और भी अमेंडमेंट से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए प्रिपेयर करना। और आईसीएआई आपसे हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ट्राई करिए ना थोड़ा सा रिजल्ट फास्ट करने का। बिकॉज जब हम 3 बार एग्जाम देने का सोचते हैं तो हम उस साइकिल में फंस जाएंगे हर बार कि अगर हमारे पास प्रिपरेशन का टाइम कम बचेगा तो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाएंगे हमारी वॉर लड़ने के लिए, उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए। बिकॉज बहुत सारी चीज करनी होती है यार, और एक आध महीने का ब्रेक लगता है ना एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट आने के पहले, उसमें बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं यार। तुम मानो या ना मानो, हम सारी चीजें भूल गए और शुरू से स्क्रैच से स्टार्ट करने लायक हमको बनना पड़ता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से भी, और ज्यादा रिक्वेस्ट है मेरी आईसीएआई से कि प्लीज आप रिजल्ट थोड़ा जल्दी लाइए। आपको क्या लगता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वीडियो पहुंचना चाहिए आईसीएआई तक, वो टॉप लीडर्स तक, ताकि वो हमारी डिमांड सुन सके। बाकी यार अच्छे से रहो, खुद का ध्यान रखो, और हो सके तो वापस किताबें उठा लो, और नहीं तो आर्टिकलशिप कहाँ करनी है उसका दिमाग लगाओ, कहां से क्लासेस वगैरह लेनी है उसका दिमाग लगाओ, डेमो लेक्चर्स वगैरह देखो। तुम्हारा भाई तुम्हारा दोस्त ऐसे ही आपकी हेल्प करता रहेगा। बस आप भी खुद की हेल्प करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।